खुदावंद यीशु मसीह एक बेहतरीन उस्ताद थे जब इस जमीन पे थे, बेहतरीन उस्ताद। वो कहानी सुनाकर तालीम देते थे ताकि जिन्होंने कहते हैं कि अनपढ़ भी समझ आ जाए। खुदावंद यीशु मसीह एक मिसाल देके, कहानी दे सुनाकर, तमसील सुनाकर अपनी बात समझाते थे। और कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम का 75% जो हिस्सा है वो तमसीलों पे है। तो खुदावंद यीशु मसीह किस लिए तमसीलें या कहानी सुनाते थे? ताकि जो सुनने वाले हैं उनको उस बात की समझ आ जाए जो यीशु मसीह समझाना चाहते हैं। तो आज का पैगाम है मुशर्रफ बेटा। बस लोग मुशर्रफ बेटा भी इसको कहते हैं, लेकिन चूंकि ये जो इस्तिलाह है आम है मुशर्रफ बेटा, मैं मुशर्रफ बेटा ही कहूंगा, प्रोडिगल सन। और ये कहानी लूका की इंजील के 15वें बाब की 11वीं आयत से 32वीं आयत तक ये कहानी है। दरअसल ये तमसील जब यीशु ने सुनाई मुशर्रफ बेटे की, तो उस वक्त बहुत से गुनहगार और मसूल लेने वाले और फकीह और फरीसी सुन रहे थे। पहली तमसील है, यीशु ने कहा किसी शख्स की 100 भेड़ें थी, उनमें से एक हो गई। वो 99 भेड़ों को छोड़कर उसके पीछे चला गया जो खो गई थी, और उसको ढूंढने गया, और जब मिल गई तो उसने बड़ी खुशी मनाई। देखिए लूका 15 बाब की 7वीं आयत देखा, जिस तरह 100 भेड़ों को छोड़कर 99 को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने के लिए एक शख्स चला गया, इसी तरह क्या लिखा है, एक तौबा करने वाले के बायस आसमान पर खुशी होगी। बोले हालेलुया। तो पहली तमसील के जवाब में यीशु ने ये आयत सुनाई जो आप सामने पढ़ रहे हैं कि जब एक शख्स गुनहगार है तब तौबा करता है तो कितनी ज्यादा खुशी होती है। 99 को छोड़ के एक की तलाश में चला गया, और जब मिल गई तो खुशी मनाई। दूसरी तमसील जो यीशु ने बयान की वो ये थी कि एक औरत के पास 10 दिरहम थे। आप कह रहे हैं 10,000 रुपया था। कह रहे एक औरत के पास 10,000 रुपए थे, उसमें से 1,000 रुपए खो गए। तो औरत जो है वो जगह जगह अपने घर में चिराग जला के, टॉर्च लेके, सेलफोन की लाइट ऑन करके वो ढूंढती कमरों में हर जगह, और फिर आखिर उसको 1,000 मिल ही गया। तो लिखा है जब मिल गया तो उसने खुशी मनाई। और इसके जवाब में यीशु मसीह ने दूसरी तमसील के बारे में क्या कमेंट किए देखिए जरा। लूका 15 बाब उसकी 10वीं आयत, मैं तुमसे कहता हूं कि एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होगी। हाँ जी, क्या बात गई कि एक शख्स जब तौबा करता है उसके लिए आसमान में फरिश्ते खुशी करेंगे। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो 2 तमसीलें हो गई। फिर यीशु ने तीसरी सुनाई, खोया हुआ बेटा, मुशर्रफ बेटा। और जो मुशर्रफ लफ्ज है प्रोडिगल, उसका मतलब है उजाड़ू, उजाड़ने वाला। पैसा, रुपया, खा पी जाने वाला, खाऊ, यानी जिसे अपनी दौलत से मोहब्बत नहीं नफरत है। यानी नफरत से मुराद ये है कि वो उजाड़ना चाहता है, निकल जाए, खत्म हो जाए, पैन खाली हो जाए। जिसको कहते हैं माले मुफ्त दे रहे हैं, कमाया तो है नहीं, बाप की दौलत है। और मुशर्रफ बेटे का मतलब यही है जिसने बाप की दौलत को उजाड़ दिया। दूसरा बेटा है मुशर्रफ बेटा। जब ये सब कुछ लेके चला गया, सब कुछ इसने उजाड़ दिया, तो तौबा करके जब वापस आया तो तब एक खूबसूरत आयत कही गई, और वो सुनिए। लेकिन ये बात कह रहा है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ है, खो गया था अब मिला है। इसका मतलब है इस तमसील से यीशु मसीह ये सिखाना चाहते हैं कि जो गुनहगार शख्स है वो मरा हुआ है। ये भाई मर गया था, जिंदा हुआ है। आप मुझे बताइए, बागेदर में आदम को क्या कहा गया?
जिस रोज तूने ये फल खाया तू मरा। इसका मतलब है गुनाह मौत पैदा करता है, और आदम नाफरमानी करने के बाद मर नहीं गया फिजिकली, वो तो 900 साल से ज्यादा जीता रहा, लेकिन बाइबल कहती है, लिखा है कि जिस रोज तूने खाया तू मर जाएगा। तो वो मर गया रूहानी एतबार से। मौत का मतलब क्या है? मौत का मतलब है रूह और बदन की जुदाई। जब रूह और बदन जुदा हो जाए इसका मतलब मौत है, सेपरेशन। और रूहानी मौत का क्या मतलब है? खुदा और इंसान की जुदाई। जब इंसान खुदा से दूर हो, तौबा न की हो, निजात न पाई हो, गुनहगार हो, यीशु मसीह को अपना दिल न दिया हो, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल ना किया हो, तो वो मुर्दा है, चलती फिरती लाश है। देखने में तो आप कहेंगे बहुत हैंडसम है, किसी बहन को कह सकते बड़ी खूबसूरत है, अच्छा लिबास पहनती है, अच्छी पोशाक पहनता है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन याद रखें ऐसा शख्स मुर्दा है, वो लाश है चलती फिरती। और यही बात मुस्लिम बेटे के वापस आने पे उसके बाप ने बड़े भाई से कही, तेरा ये भाई मर गया था अब जिंदा हुआ है। तो इसका मतलब है कि गुनहगार अगरचे तंदुरुस्त और सेहतमंद और जीता जागता नजर आता है, लेकिन दरअसल वो मुर्दा है, अब भी मुर्दा है। और अगर गुनाह में मर गया तो गुनाह में मरने के बाद, मौत के बाद भी मुर्दा है। अब सुन रहे मेरी बात? अभी भी मुर्दा, मरने के बाद दोबारा मौत, मुर्दा, और जब अदालत होगी फिर मुर्दा जहन्नम में, खुदा से अपनी जुदाई। तो अभी कहानी की तरफ वापस आऊंगा। ये तो मैंने अभी तीनों कहानियों का एंड जो है उसको पहले सुनाया है, ताकि आपको मालूम हो कि असल कहानी का मकसद क्या है। जरा आप लहराइए प्लीज, अपने हाथ लहराएं जोरदार, और यीशु मसीह के लिए पुरजोर तालियां बजाइए और बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की, आवाज नहीं आ रही, यीशु मसीह की, हालेलुया। तो मैंने तीनों तफसीलों का जो एंड है वो पहले सुनाया है, बस मुझे भी खुदावंद ने तरीका बताया कि आज इस तरह से चलना है। तो मैंने एंड ये बताया है तीनों तफसीलों का कि तौबा करने वाले के बायस आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं। तो आइए अब कहानी की तरफ चलते हैं। इस कहानी में हमें जो किरदार नजर आते हैं, पहला किरदार बाप, दूसरे दो किरदार दो बेटे। बड़ा बेटा जो है वो एक खेत में काम करता है, मेहनती है और बरसों से अपने बाप की खिदमत कर रहा है। फिर सुनिए, बड़ा बेटा, मैंने क्या कहा? क्वालिटीज याद रखें, क्वालिटीज। नंबर 1 मेहनती, नंबर 2 बरसों से बाप की खिदमत करने वाला, और नंबर 3 बाप का फरमाबरदार। उसने खुद कहा कि मैं इतने अरसे से मेहनत कर रहा हूं, मैं बाप, मैं बरसों से तेरी खिदमत कर रहा हूं और कभी तेरी हुक्मतुली नहीं की, फरमाबरदार। ये बड़ा बेटा है। और छोटा बेटा जब एक रूटीन की जिंदगी से तंग आ गया तो उसने अपने बाप के घर को, अपने बाप को और अपने घर के माहौल को, शाहाना माहौल को रद्द कर दिया और बाप से अपने जायदाद का, मालो मता का हिस्सा लेके, मालो मता लेकर वो निकल गया, दुबई चला गया, सिंगापुर चला गया, गैर मुल्क में चला, लिखा गैर मुल्क में चला गया। तो पता नहीं कहां चला गया, किसी गैर मुल्क में चला गया, ये कहानी है। और जब चला गया, जितना पैसा उसके पास था उसने चेंज किया होगा, डॉलर ले लिए होंगे, दिरहम ले लिए होंगे, पाउंड ले लिए होंगे, और जिस मुल्क में गया वो सारा पैसा उसने अय्याशी में गर्क कर दिया। बहुत से लोग पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि यहां हमें कौन देख रहा है। वो कहते हैं ना, गुनाह कर उस जगह, खुदा ना हो जिस जगह। तो खुदा तो हर जगह मौजूद होता है और वो सोचते हैं कि सामू केड़ा देख रहे हैं। और मुझे किसी शख्स ने कहा, जब मैं पहले तो अमेरिका जा रहा था, मेरा गला खराब था या कुछ चेस्ट
ट्रबल थी थोड़ी सी, जैसे आम मामूल के मुताबिक होती है, मौसम के मुताबिक। तो मुझे एक शख्स ने कहा, व्यास साहब जब जहाज में बैठेंगे तो एक थोड़ा सा वो बियर या जो शराब है वो लेके जहाज में पीने कितने देखना था। अब अंदाजा लगाएं, ऐसे लोग करते हैं कि हमें कौन देखता है। और उस शख्स को ये मालूम भी था कि मैं खुदा का खादिम हूं, पास्टर हूं, फिर भी मुझे मशवरा दिया। लेकिन खादिमों को भी लोग मशवरा देने से, गलत मशवरा देने से बाज नहीं आते। मुझे कहते हैं कोट पी लेना बस ठीक हो जाओगे। तो बहुत से लोग, मैं तो गालिब आया, बहुत से लोग जब अपने माँ बाप के घर को छोड़ के निकलते हैं तो सिगरेट पी रहे होते हैं कि ऐसे कड़ा तो डबरा आगे से या माँ गए या कुछ भी हो गए, फिर शराब। और सिगरेट तो एक इतला है, सिगरेट तो आगाज है, सिगरेट से ही तो नशे और नशे होते हैं। सिगरेट से चर्च शुरू हो जाती है, सिगरेट से ह्यूमन शुरू हो जाती है। और मैंने कई दफा सिगरेट में लोगों को कुछ ना कुछ भरते हुए देखा है, चर्च के अलावा भी। तो सिगरेट तो नशा तो है बहुत बड़ा, लेकिन ये नशों का बाप है, क्योंकि इसी से और नशे भी होते हैं। तो बहुत से लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं और फिर शराबनोशी शुरू कर देते हैं, अयाशी शुरू कर देते हैं, इस नजर से कि कौन देखता है। लेकिन याद रखें, खुदा की निगाहें, खुदा की आंखें जमीन पर चारों तरफ फिरती हैं और देखती हैं कि इंसान किस हालत में है। और लिखे, तुम छुप कर जो काम करते हो आसमान में उनकी मनाती होगी, तुम छुप के जो कहते हो उस दिन सब कुछ जाहिर हो जाएगा। एक फिल्म तुम्हारे सामने चल पड़ेगी कि तुम ये कुछ करते रहे, चोरी छुपे। खुदा देखता है। और शायद बहुत दफा ईमानदार अपनी जॉब पे जब जाते हैं तो काम चोरी करते हैं, काम चोरी करते हैं, खुदा देख रहा होता चोरी है। या अगर बीमार नहीं है और मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दिया कि मैं बीमार हूं, खुदा देखता है। बॉस ने तो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन देखी है, मेडिकल सर्टिफिकेट देखा है, लेकिन बाप आसमान पे देख रहा है कि ये शख्स गुनहगार है। बस ये लड़का जो है, जो नौजवान है, ये लड़की भी हो सकती है। इससे मुराद एक शख्स को लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, जो अपने बाप के सरमाए को लेकर, बाप ने सब कुछ लिया है, हमें सब कुछ खुदा से मिला है, ये लिबास, ये कपड़े, ये घर, ये मकान, ये रोटी, ये बहन भाई, ये इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ खुदा ने दी है। जब खुदा की ये सारी दौलत को जो उसने हमें अता कर दी है हम उजाड़ दें, भूल जाएं और अय्याशी में खर्च कर दें, तो खुदा की दिल पे क्या गुजरेगी? जिसने बनाया, जिसने दिया, जो यहोवा यरी है, जो यहोवा एलोहीम है, उसके दिल पे क्या गुजरती है? आदम ने भी तो यही किया था, आदम ने भी तो यही किया था कि बाप ने कहा नहीं खाना ये फल, उसने खा लिया, बाप की नाफरमानी की, और वो जैसे अपने नेक सामने की तफसीर में भी का यरू की राह पे चला गया। ये शख्स मुस्लिम बेटा, इसको भी समझे कि यरूशलेम से निकला है और यरू की तरफ जा रहा है, इसको भी समझे कि ये बाग-ए-अदन से निकला है, जहन्नम की तरफ जा रहा है। ये भी आदम की एक तस्वीर है जिसने बाप के घर को छोड़ दिया है और जाके अपना सब कुछ उजाड़ दिया। अच्छी जिंदगी थी, बाग-ए-अदन में क्या था? वो बाप के साथ हर रोज खूबसूरत जिंदगी बसर करता था, वो इफरात से सब कुछ मिलता था, सब कुछ खाने को मिलता था, हर तरह से राहत और मुसरत और खुशी और शादमानी उसके पास थी। और बाग-ए-अदन से वो निकला और उसने अपने आप को जहन्नम का पुजारी बना लिया, जहन्नम का ईंधन बना लिया। और ये शख्स मुस्लिम बेटा, इसने भी ये किया। आप सुन रहे हैं? हेलो, अगर आप सुन रहे हैं तो अपने हाथ ऊंचे कीजिए। मुझे खुशी है कि आप कहानी बड़े अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। तो ये शख्स जब गया, उसने सब कुछ उजाड़ दिया, खुदा को भूल बैठा था। फिर सुनिए, कभी तक कोई दोस्त कोई कहता होना बच्चों, या कोई भी शख्स मिलके कहता होगा यार जरा अपनी स्टोरी तो सुना। बाहर निकल तो लोग पूछते ही हैं कि कैसा था, कहां आ गया? तो उसने बताया होगा कि यार मेरा बाप तो क्या बात है, उसका तो आलीशान मकान और इतने नौकर चाकर, अफराद से सब कुछ खाना पीना, ये वो सुनाया होगा। किसी ने उसको कोई अकल की बात भी कभी कह दी होगी कि यार कहां बैठे हो, वापस जाओ, माफी मांग लो। और उसने
जिसको कहते हैं सब से जो जूई है, वो कहते हैं जू तक नहीं दी, टच से मस नहीं हुआ, और सुनी अनसुनी कर दी, जिनको कहते हैं एक कान जो सुनी दूसरे कान जो काट देती, सुनता रहा, लेकिन पाक रूह भी बोलने से रुकता नहीं है। सुने, रूह कुदस गुनहगार इंसान के कानों में ये बात कहता रहता है, ऐ गुनहगार वापस आ, तौबा कर, वरना जहन्नम में चला जाएगा। क्योंकि यरूशलेम से यरू की मंजिल जो है, जन्नत से, आसमान से जो जहन्नम की मंजिल है, ये तेजी से इंसान जहन्नम की तरफ जाता है और वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा, जल जाएगा। और माकलू बार बार उसे कहता है, तौबा कर, गुनाह से बाज आ, यीशु मसीह को अपना निजात देता कबूल कर ले। इसे बहुत से लोगों ने कहा होगा, और माकलू उसके कानों में बोलता रहा। लिखा है एक दिन उसे होश आया। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि गुनहगार जब गुनाह में ऐश में जिंदगी बसर कर रहा है या कर रही है, बेहोश है वो, बाइबल में लिखा है वो मुर्दा है, खोया हुआ है। लेकिन एक लफ्ज मैं और ऐड करता हूं, वो अंधा है, क्योंकि उसकी आंखें देख नहीं रही कि मैं क्या था। वो बहरा है, सुन नहीं रहा। पाक रूह उसको रोज कहता है कि तौबा कर ले, निजात पा ले, वापस आ जाए, वापस आसमान की तरफ चले जाए, वापस बाप की तरफ चले जाए। अंधा भी है, बहरा भी है, और वो किसी की बात को हाथों में नहीं लाता, लेकिन रूह बस बोलता ही रहता है। सरगोशी की आवाज आती रहती है, कान में बड़ी धीमी आवाज में पाक रूह की आवाज आती है, आज भी यीशु को कबूल कर ले, आज भी खुदावन को कबूल कर ले, तौबा कर ले, निजात पा ले, यीशु मसीह पर ईमान ले आ, पाक रूह में वास नहीं आना। लिखा है हर गुनाह माफ हो सकता है, लेकिन रूह कुदस के खिलाफ किया गया गुनाह माफ नहीं होगा। रूह कुदस के खिलाफ कौन सा गुनाह है? यही गुनाह है जब पाक रूह कहता है हमारे कानों में तौबा कर लो, और हम नहीं करते। ये रूह कुदस के खिलाफ गुनाह है। बहुत से लोगों को इस आयत की समझ नहीं आती। वो कहते हैं इसका क्या मतलब है कि यीशु मसीह का इनकार कर सकते हो? यीशु मसीह ने कहा मेरी तौहीन की कोई बात नहीं, रूह कुदस की तौहीन ना करना, इसका क्या मतलब है? और कहा कि रूह कुदस के खिलाफ किया गया गुनाह माफ नहीं होगा। इसका मतलब है रूह कुदस हर रोज आपके कानों में धीमी आवाज में कह रहा होता है, वापस आओ, यीशु को कबूल कर लो, निजात पा लो, वरना जहन्नम में चले जाओगे। और अगर हम इसकी आवाज को ठुकरा देते हैं तो रूह कुदस के खिलाफ बगावत करते हैं। जो बार बार तभी पाकर गर्दनकशी करता है, ना कहां बर्बाद कर दिया जाएगा, उसका कोई चारा ना होगा। बार बार तभी पाकर एक दिन तो शामत आएगी, पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर रूह कुदस की आवाज, धीमी आवाज, प्यार भरी आवाज, और वो कैसे बोलता है? मौसम के जरिए से कैसे बोलता है? नैना के जरिए से कैसे बोलता है? भाई शहजाद के जरिए से, जावेद के जरिए से, किसी ना किसी के जरिए से पाक रूह कानों में आवाज आती है उसकी, और हम सुनते हैं, यार छाड़ दे, आज भी वक्त है, कल कितने बैठी, तुम्हारा नेवर कम्स। किसी ना किसी की जबान से ये आवाज आती रहती है, आज भी वापस आ जा। उच्चे महल चुबारे तेरे होर नाले मन लैने ने, बाहर तेनू विच हनेरे छोड़ अकेला आवनगे। तो मतलब ये आवाज आती रहती है, सब सुनते रहते हैं। लेकिन अगर इंसान ढीठ बना रहे और उसकी आवाज को ठुकराता रहे, बेहोश होकर, बेअक्ल होकर, अंधा होकर, बहरा होकर, मुर्दा और खोया हुआ होकर खुदा उनकी आवाज को टालता रहे, तो आखिर क्या होगा? जहन्नम में चला जाएगा। लेकिन अगर मुस्लिम बेटी की तरह, इसका पॉजिटिव पहलू क्या है? एक दिन क्या होश में आया। हेलो, आप मेरे पीछे बोलिए, एक दिन वो होश, एक दिन उसने होश में आकर कहा, जरा बोलिए, एक दिन उसने, मेरे पीछे बोलिए, एक दिन, कहां है आप? ऊंची बात से कहें। एक दिन उसने होश में आकर कहा, मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा। ये होश में आना क्या है? वो सारी फिल्म जो वो देखता रहा, जो लोग उसको कहते रहे कि तौबा कर लो, अभी भी दरवाजा खुला है, वो सारी तालीम का उस पे असर हुआ, होश आ गई, उसकी आंखें खुल गई, उसके कान खुल गए, उसकी अकल काम करने लगी, और उसने कहा मैं उठकर जाऊंगा। ये पहला काम है।
मैं क्या करूंगा? हेलो, उठकर जाऊंगा। ये पहला कदम है, सोच। अभी कदम उठाया नहीं है, फैसला किया है। कई लोग, जरा गौर से सुनिए, कई लोग फैसला करते हैं कि मैं चले तौबा कर ही लूंगा। अब पीछे ही पै गए भाई। असल में भाई नहीं, पाखलू पीछे लगा होता है, ध्याने नहीं, पाखलू पीछे लगा होता है। तो कहते हैं अच्छा तौबा कर ही लूंगा। और ये फैसला जो ज़हन में आता है, फैसला करके ज़हन में फिर भूल जाते हैं। जरा ये कहानी गौर से सुनिए, एक और कहानी जो मैं सुनाना चाहता हूं। 4 साल पहले नवाज शरीफ कॉलोनी या एलडी क्वार्टर में कोई कन्वेंशन था। एलडी क्वार्टर में एक कन्वेंशन हो रही थी। कन्वेंशन में जरूर निजात का पैगाम सुनाया गया होगा, और उसमें ये पैगाम सुनाया होगा कि तौबा करो, क्योंकि कल की कोई खबर नहीं, कल क्या होगा। और क्या हुआ? हमारे घर के बिल्कुल करीब से एक ही खानदान के अफराद ये पुल के नीचे से, पुल के ऊपर से जा रहे थे कि बस उल्टी और गिर गए और वो मर गए। अब उनमें से अगर तो कोई शख्स ऐसा था जिसने उस मीटिंग में जब ये कहा कि मैं तौबा करता हूं, कर ली तो ठीक है, अगर कर ली तो फिर तो तौबा करने के बाद अगर मर भी गया तो आसमान में खुशी होगी, फरिश्ते खुशी मनाएंगे। और अगर वो वैसे ही बगैर तौबा किए मर गया तो फिर तो मंजिल जहन्नम है। मैंने सुनी एक कहानी, कोई शख्स किसी मीटिंग में गया, आपने भी सुनी होगी। जरा मेरे को देखिए, आंखें बंद ना करें, बच्चों से खेलने की बजाय कलाम की तरफ तवज्जो दें। आंखें भी बंद ना करें, बच्चों के साथ खेले नहीं, मेरी तरफ तवज्जो दें। एक कहानी और सुनिए। ऐसे ही जैसे मैं कलाम सुना रहा हूं, कोई इबादत थी और उसमें खुदा के खादिम ने कलाम सुनाया कि मुसरफ बेटे की तरह होश में आओ, वापस आ जाओ, बाप अपने बाजू पिसारे खड़ा है। तो किसी शख्स ने, नैनिया भाई ने अपनी डायरी पे लिख दिया, आज नहीं कर लूंगा, लेकिन कल। किसी ने अपनी डायरी पे लिख दिया, फैसला कर लिया, हाँ कर लूंगा, ठीक है। और जैसे वो मीटिंग से निकला, थोड़ी देर गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। और जब एक्सीडेंट हुआ तो उसकी डायरी ऐसे जमीन पे नीचे पड़ी थी, खुली हुई, जिसमें लिखा था आज नहीं कल तौबा कर लूंगा। कहां गई कल? मैं मौत से डराता नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है, इब्रानियों में लिखा है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और इब्रानियों 9 बाब की 27 में लिखा है कि इंसानों के लिए एक बार मरना मुकर्रर है। जब मौत आ गई, मर गए, कब से असरी से ये जो रूह है वो प्रवास कर गई, तो फिर वो लिखा रह जाएगा, होश में आए तो फिर बेहोश। लेकिन मुस्लिम बेटे की पॉजिटिव बात यह है कि ये होश में आया और उसने होश में आके अपनी कदम उठाया, ये कल पे बात नहीं डाली। जैसे ही होश में आया उसने कहा मैं जाऊंगा, तो लिखा उसके बाद वो उठा और उठकर सीधा अपने बाप की तरफ गया। और जो कुछ उसने सोचा था कि मैं जाके कहूंगा, ऐ बाप मैंने तेरा गुनाह किया है, मैं आसमान की नजर में और तेरी नजर में गुनहगार हूं, उसने कहा था कहूंगा, उसे जाके वैसे ही कहा। लेकिन अभी तो वो रास्ते में था। सुनिए, मुझसे बेटा अभी बाप की तरफ जा रहा है। सुनिए गौर से, अगर आपने कभी खुदा के कलाम को रद्द किया हो, अगर कभी आपने ये फैसला तो किया हो कि ठीक है ये खुदा का कलाम मेरे पीछे जो पड़ा है, रूह हर रोज में मुझे कमी करता है, फलां बहन हर रोज मुझे कहती है तौबा कर लो, फलां भाई हर रोज मुझे कहता है गुनाहों से बाज आ जाओ, चले मैं कर लेता हूं। अगर आपने रूह की आवाज को सुन के मुस्बत कदम नहीं उठाया तो ना कहां बर्बाद हो जाएंगे, और ये दुनिया आपका सब कुछ यही रह जाएगा और आप जहन्नुम में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने कलाम सुना और अभी फैसला करने के बाद मुस्बत बेटे की तरह मुस्बत कदम उठाया और कहा मैं बाप के पास जाऊंगा और चल पड़े। लेकिन याद रखिए, जब आप चल पड़ेंगे बाप तो पहले ही बाजू फैलाएगा, वो तो पहले ही अपने बाजू फैलाए खड़ा है
और वो कह रहा है बेटे घर लौट आ, देख मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की तरह जिंदगी पाए। बाप ने क्या कमी छोड़ी, अपना प्यारा बेटा भेज दिया। यीशु मसीह ने आसमान को छोड़ा, बहिश्त को छोड़ा, बाप की गोद को छोड़ा, शान शौकत को छोड़ा, फरिश्तों के आदाब और सलाम को छोड़ा और अर्श से फर्श पे आ गया। आपकी खातर, मेरी खातर, हम सब की खातर चंद में जानवरों में दरमियान आ गया और हमारी खातर उस पर सियासत हुई। आदमी में मरदूद हकीर मर्द गमनाक बन गया और लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहरीर की सांवरे की तरह लोग उससे नफरत करते थे, लेकिन उसने ये सब कुछ किस लिए किया? ताकि आपके लिए मेरे लिए सलीब पर चढ़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। बाप से पहले हाथ उठाने खड़ा है और यीशु मसीह पहले आपको जिसने अपनी ये छाप दी है उसका दिल रोता है जब वो देखता है कि इंसान गुनाह में पड़ा हुआ है। लिखा है कि जब खुदा गुनाह करने वाले को देखता है तो उसका दिल मलूल होता है, वो गम से भर जाता है। इसे मैंने बनाया, मैंने क्या कमी छोड़ी, मैंने अपने हाथों से खल्क किया, मैंने बागेदर में रखा, ये गिर गया, फिर मैंने नबियों को भेजा, इससे परवाह नहीं की, शरीयत की परवाह नहीं की, फिर मैंने अपने बेटे यीशु को भेजा, उसको भी इसने रद्द कर दिया, फिर खुदा के खादिम इसके पास जाते रहे, इसने परवाह नहीं की। आज तो तौबा कर ले। फिर कहता है यीशु मसीह खड़ा पुकार रहा है, ऐ बेटे घर लौटा। बाप पुकार रहा है, बेटे बेटे घर लौटा। आज है वापस उसके पास आए और कहे, ऐ बाप मैं तेरी नजर में गुनहगार हुआ, मैं गुनाह की माफी मांगता हूँ। यीशु मसीह जो मेरे लिए मसलूब हुआ, ऐ यीशु अपने लहू से मेरे दिल को धो दे, पाक कर दे, मुझे साफ कर दे, मेरे गुनाह बख्श दे। मैं वापस आया हूँ। और बाप हमेशा आपके सर पे हाथ रखेगा और यीशु मसीह आपको गले लगा लेगा। वेलकम बैक होम, वेलकम बैक होम। तो फिर आइए इसी आयत की तरफ। तीन कहानियों में आपने सीखा है, तीनों कहानियों ने ये सीखा है, खुशी महान मनाना और नहायत शादमान होना। तीन कहानियों में ये सीखा आपने। क्या सीखा है? खुशी मनाना और शादमान। जब जमीन पर एक शख्स तौबा करता है उसकी जिंदगी में तो खुशी आ जाती है, आसपास की कलीसिया भी बड़ी खुश हो जाती है, जिस कलीसिया में शामिल होता है वो भी खुश होती है, आसमान पे फरिश्ते खुश होते हैं और यीशु मसीह गले लगा लेता है। हालेलुया। मुझसे बेटा जब वापस आया बाप ने ऐसे ही गले लगा लिया, खुशी मनाई, कहा अच्छे से अच्छी पोशाक इनको दो। पहली पोशाक का क्या बना? नई पोशाक, राष्ट्रवादी का खिलत। हालेलुया। मेरी नेकी भी किसे काम ना आनी, तेरी नेकी है कुछ और। खुदावंद की नेकी जो है अजीब नेकी है, हमें अंधा पेशाब पहनाता है, निजात का खिलत बनाता है, अंगूठी बनाता है, इख्तियार को शो करती है, अंगूठी बनाता इख्तियार को शो करती है, एक ताल्लुक, एक रिश्ते को शो करती है। जैसे एक दूल्हा अपनी दुल्हन को अंगूठी पहनाता है, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे को अंगूठी बना के एक दूसरे के हो जाते हैं। जब कोई तौबा करता है, निजात पाता है, यीशु मसीह अंगूठी पहनाकर उसे अपने गले लगा लेता है, कलीसिया में शामिल कर लेता है, दुल्हन बना लेता है। बोलिए हालेलुया। बहनों और भाइयों, आज से शायद 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 दिन पहले या 50 साल पहले आपने तौबा की, यीशु मसीह को अपना निजात देना कबूल किया, उसके बाद गुमराह हो गए, अभी भी यीशु मसीह के हाथ यूं फैले हुए हैं, अभी भी बाप इंतजार कर रहा है, रूह के साथ के कान में कह रहा है वापस आ जाए, होश में आए, होश में आए। और अगर पहला कदम उठाया ही नहीं, तौबा की ही नहीं सिरे से, जरा मेरी तरफ देखिए, हेलो, तौबा करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। गौर से सुनिए, तरीका एक ही है, सिर्फ चंद लफ्ज़ बोलने हैं। क्या कहना है? ऐ बाप, मैं तेरी नजर में गुनहगार हूं, मैं गुनहगार हूं, यीशु को तूने भेजा, उसके खून से मेरे दिल को धो के पाक कर दे। आप सुन रहे हैं भाई? आप सुन रहे हैं बहन? आप सुन रही हैं भाई?
सिर्फ सादा से लफ्ज कहने हैं, ऐ बाप मैं वापस आता हूं, मुझे अपने बेटों जैसा बना दो, मुझे अपने बदन का हिस्सा बना दो, यीशु के लहू से धो के मुझे पाक कर दो, मेरे गुनाह बख्श दो, मैं तौबा करता हूं। बस इतनी सादा सी बात है। और उसके बाद फिर आसमान पे कितनी खुशी होगी, आपको इत्मीनान मिल जाएगा, आपको सुकून मिल जाएगा, आपके गुनाह बख्शे जाएंगे, आपके चेहरों में मुस्कुराहट होगी, आपके चेहरे पे ऐसी खुशी होगी जो कभी किसी ने देखी नहीं। ईमानदारों को, बिलीवर्स को आपने मुस्कुराते हुए देखा होगा, ये मुस्कुराहट उनके अंदर से निकलती है।